हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज की इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 देखेंगे जो यूपी स्पेशल से लेकर होगा। अभी तक एक वीडियो हमने उस पर अपलोड कर रखा है, तो जो लोग नहीं देखें उसको एक बार कृपया ज़रूर देख लें। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ये सेट नंबर 2 है, इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, तो इसको एक बार ज़रूर देखें और कॉपी पे कहीं पेन डाउन ज़रूर कर लें ताकि एग्ज़ाम के समय आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम में कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है। इसमें ध्यान रखना है आपको, सबसे अधिक और सबसे कम। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया। अभी आपको पता है कि टोटल जनपद कितने हैं इसमें। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यूपी में ज़िला 75 है। अब इस प्रश्न में देखिए, आपसे सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछ रखा है कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर। सी ऑप्शन आपका है लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात और ललितपुर। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका आंसर करने में काफ़ी दिक्कत हुई थी स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन बहुत नियर थे। इसलिए इसको बारीकी से आपको याद रखना है कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है आपका खीरी है और संत रविदास नगर। इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें है आपका, निम्नलिखित में कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के उद्योग से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से उद्योग चलते हैं उत्तर प्रदेश में। तो एक बार उद्योग को भी आप अच्छे से पढ़ लें ताकि उससे प्रश्न आपका आए तो गलत ना हो। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा और चीनी उद्योग। तो उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत उद्योग है वो चमड़ा उद्योग है। पता है चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये है, कानपुर में। तो इसको याद रखेंगे कि चमड़ा उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का परंपरागत एक उद्योग है। अगला प्रश्न इसमें आपका है तीसरे नंबर पे, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादक है। अब देखिए, उत्पादक मतलब पैदावार सबसे ज़्यादा किस फसल की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पैदावार किस फसल की जाती है। तो पहला प्रश्न आपका है चना, दूसरा है ज्वार, तीसरा है मक्का, गेहूँ। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो था गेहूँ था। तो इसको आप याद रखेंगे कि गेहूँ जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें अगला प्रश्न आपका है चौथे क्रम का, उत्तर प्रदेश की सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को सबसे आय कहाँ से कलेक्ट होता है, इसको ध्यान में रखना है आपका। पहला ऑप्शन इसमें ज़मीन की मालगुजारी से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से, केंद्र के उत्पादक शुल्क के प्राप्त भाग से। इसमें देखिए पंजीकरण शुल्क से नहीं होगा, व्यापार कर से भी नहीं था और ज़मीन की मालगुजारी से भी नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन जो था केंद्र के उत्पादक शुल्क के प्राप्त भाग से। तो इस प्रश्न को याद रखेंगे, काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो इसको अलग से याद रखेंगे। ये स्टैटिक डाटा है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न इसमें है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अब यहाँ पूछा गया जितने ये मतलब आपके उद्योग धंधे हैं उनका एक संस्थान बनाया गया है, वहाँ पे समय समय पे रिसर्च चलता रहता है उसको लेकर के। तो इसमें भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, कई बार प्रश्न ये भी रिपीट हुआ है। तो देखिए ये कहाँ पे है, पहला ऑप्शन आपका लखनऊ में दे रखा है, कानपुर में, फैजाबाद में, वाराणसी में। तो इसमें जो सही ऑप्शन था इसका कानपुर था, क्योंकि कानपुर में ही दलहन अनुसंधान संस्थान है। अब लखनऊ में जो था पता है आपको, लखनऊ में आमों के लिए है, फैजाबाद में आपको पता है चूड़ी उद्योग है, वाराणसी में सब्जी उद्योग को लेकर वहाँ पे संस्थान बनाए गए हैं। तो ये जो उद्योगों से संस्थान रिलेटेड है उसको आपको एक बार देखना है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर था उस समय आपका कानपुर था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है छठवें क्रम का कि संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन था निम्न में से। तो संगीत शिक्षा के लिए लेकर भी काफ़ी महाविद्यालय खोले गए हैं। जैसे आपको पता है कि संगीत में अलग अलग घराने होते हैं, जैसे लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, मथुरा घराना है, फैजाबाद घराना है। तो ये
संगीत को लेकर अलग अलग घराने बनाए गए थे और संगीत के में काफ़ी लोग इंटरेस्ट जो रखते हैं वो संगीत में कार्य करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि जो उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत विद्यालय था बनाया गया था इसको बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित में से कौन है? पहला है भारतेंदु नाट्य अकादमी, दूसरा है आपका भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, तीसरा है ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। तो इसका जो फ्रेंड्स सही ऑप्शन था भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। आपको ये याद रखना, ये सब स्टैटिक फैक्ट है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आपका ये गलत ना हो। तो इसको याद रखेंगे कि पहला जो संगीत क्षेत्र को विकास के लिए लेकर महाविद्यालय खोला गया था वो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। अगला प्रश्न इसमें आपका है 7वें क्रम का, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार इसको भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो पहली पेयजल परियोजना है निम्नलिखित में से कौन है पूछा गया है। पहला है शारदा सहायक नदी परियोजना, दूसरा है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथराई बांध। तो इसमें जो सही आपका आंसर था गोकुल बैराज परियोजना, इसका सही आंसर गोकुल बैराज परियोजना है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की ये पहली परियोजना थी, पेयजल को लेकर चलाई गई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये फैक्चुअल डाटा है, कुछ आपको याद करके चलना पड़ेगा। अगला इसमें प्रश्न है 8वां, कल्प योजना संबंधित है। अब कल्प योजना से पूछा गया उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चलाई गई हैं पहले की, उनसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो उनको एक बार आप कहीं नोट कर लें कि जितनी योजनाएं हैं और उसको 1-2 बार रिवाइज कर लें ताकि उससे भी आपके जो प्रश्न आए गलत ना हो। तो कल्प योजना संबंधित किससे है? तो देखिए इसमें प्रारंभिक शिक्षा है पहला ऑप्शन, दूसरा है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा है उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा। अब देखिए 4 ऑप्शन देखकर ये तो पता चल गया कि ये योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित है। तो इसका जो सही ऑप्शन था प्रारंभिक शिक्षा से, कल्प योजना। कल्प मतलब आप इस वर्ड से समझ सकते हैं कल्प किसे कहते हैं, जब स्टार्टिंग एज होती है तब वो कल्प वाला होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा छोटे बच्चों को लेकर ही स्टार्ट की गई थी, तो इसे कल्प योजना में रखा गया था प्रारंभिक शिक्षा को। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्ज़ाम में आपके पूछा गया है। यूपी पीसीएस में तो 2 बार रिपीट हुआ है और छोटे एग्जामों में यूपी के, जैसे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएसआई के, तो उसमें भी इसको पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे कल्प योजना संबंधित है प्रारंभिक शिक्षा से। अगला इसमें प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अब देखिए नहरों से भी पूछा जाता है। यूपी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि नहरों से सिंचाई भी होती है, तो वहाँ पे आपको पूछा गया है घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो इसका जो सही ऑप्शन था आपका शारदा नहर। शारदा नहर आप बताइए कमेंट करके कहाँ से निकलती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर यही है आपकी शारदा नहर। अगला प्रश्न इसमें है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। अब बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश का कहाँ है ये पूछा गया है। प्रश्न पहला है, तो पहले क्रम का जो भी होता है उद्घाटन समारोह या जो भी बनाई जाती हैं परियोजनाएं चलाई जाती हैं, तो प्रथम परियोजना से पूछा जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया था। इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है पहले में प्रयागराज, लखनऊ, दुधवा राष्ट्रीय पार्क और सारनाथ। तो इसमें जो सही ऑप्शन था आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क था। तो इसको आप ध्यान में रखें कि पहला जो बायोटेक पार्क था वो दुधवा राष्ट्रीय पार्क में ही, जहाँ टाइगर रिजर्व है वहीं पे अवस्थित किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें है फर्रुखाबाद जाना जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है। कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। तो अब देखिए कालीन पता है आपको भदोही में होता है, इत्र पता है आपको कहाँ पे होता है, इत्र आपके मैनपुरी के पास होता है, इत्र नगरी वहाँ पे है। कांच की वस्तुओं के लिए, हाथ की छपाई के लिए 2 ऑप्शन बचा था। हाथ की छपाई के लिए आपका ये बनारस एरिया ही हाथ की छपाई के लिए हो गया, जहाँ पे बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, और कांच की वस्तु बनाई जाती हैं फर्रुखाबाद में। तो इसको ध्यान रखेंगे कि फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है, कांच की वस्तुओं के लिए जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय एक कृषि विश्वविद्यालय, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जहाँ कृषि से लेकर पढ़ाई की जाती है। तो ऑप्शन इसका है फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो इसका जो सही आंसर था आपका मेरठ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। ये देखिए एक प्रश्न कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है।
तो इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। पहला ऑप्शन इसमें मोर है आपका, दूसरा ऑप्शन सारस है, तीसरा तोता है, चौथा कोयल है। तो इसका जो फ्रेंड सही ऑप्शन होगा आपका सारस होगा। इसको ध्यान रखेंगे कि सारस जो होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला इसमें प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी योजनाएं आपकी चलाई जाती हैं उनसे प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। एक हम लोगों ने पहले देख चुका है, एक ये दूसरी योजना है किसान बही योजना। अब इसका डेट पूछा जाता है एग्जाम में, किसान बही योजना कब चलाई गई थी। सबसे पहले आपको ये जाना होगा किसान बही होता क्या है। किसान बही जैसे आप जानते हैं, जो भी किसान होते हैं उनके खेत का लेखा जोखा एक डायरी में रजिस्टर्ड होता है, तो वो किसान बही होती है। उसमें पता रहता है कि उसके पास कितनी भूमि है, उसके कितने सदस्यों के नाम वो भूमि है, तो सब रिकॉर्ड जो होता है उसी किसान बही में रजिस्टर्ड होता है, तो उसको किसान बही कहा जाता है। ये योजना कब चलाई गई थी? तो आपको याद रखना है कि 1992, 1970, 1975, 1990। तो इसका जो फ्रेंड सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1992 में। किसान बही से 92 आपको याद रखना है। किसान बही योजना कब चलाई गई थी? 1992 में। ये फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आपके रिपीट हुए हैं, तो इसे आप एक बार नोट करके चलेंगे ताकि आपको आसानी होगी बाद में रिवाइज करने में। तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जय प्रौद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? यहाँ पे इसको आप सही कर लेंगे, मिस प्रिंट हो गया है, तो ये जय होगा। जय प्रौद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ, नोएडा, आगरा, कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन है आपका लखनऊ। जय प्रौद्योगिक पार्क जो प्रथम था वो लखनऊ में ही स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न इसमें है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में पूछा गया है कि 10 जो आदिवासी जनजातियाँ थीं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि 10 नई जातियों को अनुसूचित जनजाति बनाया गया था किस वर्ष? पहला ऑप्शन 2004, 2003, 2002, 2001। तो आपको ऑप्शन याद रखना है इसका डेट कि 2003 में 10 नई आदिवासियों को एक साथ अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न आपका इसमें 17वें क्रम का, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सबसे जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद पूछ रखा है आपसे। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, खीरी, बिजनौर। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका है खीरी है। तो सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? खीरी में पाई जाती हैं। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा लेवल का प्रश्न है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछा जाता है। अब देखिए इसमें पूछा है संगीत से लेकर कि आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, चैती जो होता है आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे चैती है, चैती रोहेलखंड है, और डी ऑप्शन आपका कजरी अवध में। तो पूछा है इसमें से ये ध्यान रखना कि कौन सुमेलित नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आल्हा, बुंदेलखंड ये आपका सही है। बिरहा पूर्वांचल में होता है, ये भी सही है। चैती जो है रोहेलखंड दे रखा है जो कि यही गलत है। चैती भी जो होती है गाई जाती है उत्तर प्रदेश में भी, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से संगीत से लेकर ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो संगीत कहाँ कहाँ पे होती है उत्तर प्रदेश में? आपको पता है कि आल्हा बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, बिरहा पूर्वांचल का है और चैती भी पूर्वांचल का ही, उत्तर प्रदेश का ही है। तो इसको आप ध्यान रखकर चलेंगे। ये प्रश्न ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नृत्य से लेकर प्रश्न 1-2 हर एग्जाम में 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल में। चरकुला, दादरा, कर्मा और मोरिया। इसमें जो आपका प्रश्न है सही ऑप्शन मोरिया है। इसको याद रखें कि मोरिया जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बाकी चरकुला, दादरा और कर्मा ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो इसे आप याद रखेंगे कि यूपी में ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं, मोरिया नृत्य यूपी का नहीं है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न इसमें धुरिया लोक नृत्य है। अब धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है पूछा है? अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहेलखंड का। तो इसमें जो सही इसका आंसर है रोहेलखंड।
तो फ्रेंड्स आज ये 20 प्रश्न रहे आपके टोटल, और ऐसे ही 20-20 प्रश्नों की हम लोग श्रृंखला चलाएंगे। जो भी स्टैटिक जीके अभी तक उत्तर प्रदेश में पूछे गए हैं सब एक एक करके हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ताकि इससे जो भी प्रश्न आपके आएंगे वो एग्जाम में छूटेंगे नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जो भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर करना ना भूलें। और प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।